नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट ऑफ भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। एक बार फिर प्रधानमंत्री ने यह साबित कर दिया कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ भारत को आधुनिक बनाना और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना और वैश्विक मंच पर भारत को विश्वगुरु साबित कर देना, ये उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और अपने तीसरे कार्यकाल में जो जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया है, वो इस सपने को सच करेंगे और ऐसा ही करना उन्होंने शुरू भी कर दिया है। चुनाव में जीतने के बाद, शपथ लेने के बाद, बिना किसी दबाव के वो एक के बाद एक नए फैसले लेते जा रहे हैं। और जैसा कि उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में स्पष्ट कर दिया कि वो किसी भी दबाव के आगे झुकने वाले नहीं हैं, किसी भी तरह की तुष्टीकरण की नीति को फॉलो नहीं करने वाले हैं, भले ही वो गठबंधन की सरकार चला ही रहे हैं तो क्या। आपको याद होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में नीतीश कुमार ने भी प्रधानमंत्री के समर्थन में और उनसे अपने जो नज़दीकियां हैं उसको जाहिर करने के लिए बहुत अच्छा संभाषण उन्होंने किया। लेकिन उन्होंने वहाँ पर याद कराया लोगों को, इतिहास बताया कि किस तरीके से यहाँ पर बौद्ध, जैन, हिंदू और साथ ही साथ उन्होंने बोला कि इस्लाम को मानने वाले एक संत ने भी वहाँ पर अपने ज्ञान को बढ़ाया था और ऐसा सब कुछ। अब्दुल कलाम को भी उन्होंने याद किया और अब्दुल कलाम याद किए जाने चाहिए क्योंकि भारत के महान सपूत थे। इसलिए भी किए जाने चाहिए थे कि अब्दुल कलाम इस देश के बारे में सोचते रहे और इसलिए उनको सलाम। हाँ, कट्टरपंथी अब्दुल कलाम को मुसलमान नहीं मानते, अब मानने लगे तो बात और है, लेकिन वो नहीं मानते क्योंकि अब्दुल कलाम बीड़ा बजाते थे, गीता का भी ज्ञान था, बिना मतलब का वो टोपी नहीं पहनते थे, बिना मतलब का ये साबित करने की कोशिश नहीं करते थे कि वो इस्लाम को मानने वाले हैं और इस्लामिक शिक्षा ही पूरी दुनिया में एक नया उजाला फैलाया। ये सब उन्होंने भी कभी नहीं कहा। और शिक्षा और शिक्षक दोनों का सम्मान करते हुए और एक लेक्चर देते हुए उन्होंने ये शरीर भी छोड़ा था। खैर, उस महान सपूत को सलाम। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब संभाषण किया तो गठबंधन सरकार के मुखिया होने के बावजूद उन्होंने कहा क्या, आपको याद होगा कि आग कभी ज्ञान को नहीं जला सकती। ये आग का जिक्र किया तो चूंकि ये उद्घाटन होने के बाद ढेर सारे लोगों ने आपको बताया कि किस तरीके से नालंदा विश्वविद्यालय भारत की अमूल्य धरोहर रही है, प्राचीन भारत का गौरव जो आधुनिक समय में भी पूरी दुनिया के लिए एक झांकी है और एक संदेश है कि विश्वविद्यालय का कॉन्सेप्ट भारत ने दिया और भारत में सभी ज्ञान को समाहित करके उस ज्ञान को बढ़ाने का काम हुआ और वो पूरी दुनिया में वो ज्ञान फैला। पूर्वी एशिया के जितने भी देश, जिसमें जापान, चीन, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, जहां तक भी संस्कृति गई, भारत के सनातन की सोच जहां तक पहुंची, नालंदा विश्वविद्यालय ने उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया था। क्योंकि बिहार स्थित नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी खुदाई अभी 10% मात्र हुई है और वहाँ जो विश्वविद्यालय बना है नए कलेवर में आया है और बाकायदा काम करना शुरू कर दिया है। 5वीं-6वीं शताब्दी में इस नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 शिक्षार्थी, स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ते थे और 1500 के करीब वहाँ पर शिक्षक थे। और कैसे शिक्षा उनको दी जाती थी, एक स्टूडेंट कैसे उसमें एंट्री पाता था, ये भी बहुत दिलचस्प है। और एंट्री जो पाता था वहाँ द्वारपाल नियुक्त होते थे। उस नालंदा विश्वविद्यालय के ऐतिहासिकता की बात मैं बता रहा हूँ। और वो द्वारपाल, जिनको चौकीदार भी आप कह सकते हैं, वो ये टेस्ट करते थे कि क्या ये स्टूडेंट इस विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के बाद ज्ञान पाने लायक है भी या नहीं। तो एक मनोवैज्ञानिक शिक्षण संस्थान में प्रवेश के पहले एक मनोवैज्ञानिक तौर पर टेस्टिंग होती थी। सोचिए कितना भारत विकसित था और बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। और
हमारे सनातन का एक पार्ट है। हालांकि वामपंथी इतिहासकार तो इसमें भी भिड़ाते हैं कि कुछ ब्राह्मणों के कारण, कुछ बौद्धों के कारण ये पूरा नालंदा विश्वविद्यालय ध्वंस हुआ। और ये वामपंथी विचारक क्यों कहते हैं, ये आपको पता है? जिस बख्तियार खिलजी ने पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को, जिसे नालंदा बौद्ध विहार कहा जाता था, उसको जलाया था, और जलाया था वो चिढ़ में, जलन में, क्योंकि भारतीय ज्ञान और भारतीय संस्कृति से उसको चिढ़ थी। 1192 की बात है, और कुछ ही लोगों के साथ वो जो आक्रमण किया था वो वहां पहुंचा था। नालंदा विश्वविद्यालय में जब आग लगवाया तो बताया जाता है कि 6 महीने तक आग सुलगती रही और 3 दिन तक धू धू करके वो नालंदा विश्वविद्यालय जलता रहा। पता है आपको क्यों? क्योंकि वहां के पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें रखी थी, विश्व ज्ञान का इतना बड़ा भंडार था कि वो आग लगी, जलती रही, सुलगती रही, 6 महीने लग गए उसमें। 9 मिलियन पुस्तकें थी उसमें, आप सोच सकते हैं। और वेनसांग एक यात्री आया था चीन का, उस चीनी यात्री ने 15 साल वहां पर बिताया था, और इस शिक्षा के बाद जब वो चीन ज्ञान को लेके गया था, तो जो आप मार्शल आर्ट, कुंग-फू वगैरह देखते हैं ना, ये सब कुछ भारत से ही वो सीख करके गया था। तो यहाँ मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग होती थी, गणित, ज्योतिष, विज्ञान। कहते हैं आर्यभट्ट भी नालंदा विश्वविद्यालय की शोभा बढ़ा चुके थे। और कहते क्या है, ये प्रमाणित है। तो गणित, विज्ञान, तर्कशास्त्र, मार्शल आर्ट्स, और सबसे बड़ी बात है कि हेल्थ पर जितनी शोध और जितनी पढ़ाई नालंदा में होती थी, कहीं होती ही नहीं थी। और इतिहास में एक वर्णन तो ये भी आया है कि बख्तियार खिलजी नाराज होकर के जलवाया क्यों, और बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको जरूर सुनिए। बख्तियार खिलजी एक बार बीमार हो गया, तो ढेर सारे यूनानी, जो जिसको आप हकीम कहते हैं, उन्होंने उसका इलाज किया, वो ठीक नहीं हो रहा था। फिर नालंदा विश्वविद्यालय में इस पर शोध कर रहे एक आयुर्वेद के ज्ञाता थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा कि मैं ठीक कर सकता हूँ। तो किया क्या, क्योंकि वो बहुत धर्मांध था, आप समझते हैं, कट्टरपंथी था बख्तियार खिलजी, आक्रांता था। इस देश में आक्रांताओं को ही तो हीरो मानते हैं आज भी भारत के कट्टरपंथी, और मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो बख्तियार खिलजी की बीमारी को ठीक करने के लिए उन्होंने एक नुस्खा बताया कि ये पुस्तक पढ़नी है आपको, और इस पुस्तक के इस पृष्ठ से लेकर के इतने पृष्ठ, मतलब इस पेज से लेकर के इतना पेज आपको पढ़ना है, और इस पे पढ़ने के बाद आपको ऊपर वाले की, अल्लाह का, एक ऐसी उसकी कृपा होगी कि आप ठीक हो जाएंगे। और किया क्या था मैं नाम भूल रहा हूँ, याद आएगा तो जरूर बता दूंगा, कि उस पर उन्होंने एक दवा लगाई थी। तो वो बार बार उस पन्ने को पलटता था और उसको चाट लेता था। बताते हैं कि बख्तियार खिलजी ठीक हो गया। कुरान की पुस्तक में वो उसने वो लगाया था, तो वो जब पन्ना पलटे, उसके बाद वो यूं करता था, और उसके बाद फिर पन्ना पलटे, तो वो दवा जो है उसके मुंह में जाने लगी, और वो ठीक हो गया। उसको पता चला कि ये तो एक भारतीय आयुर्वेद के ज्ञाता ने ठीक किया है। उसको इतनी जलन हुई, देखिए, उसको जान बख्शा भारत के ज्ञान से ही, उसके जान को बचाने वाला वो आयुर्वेद का जो आयुर्वेदिक उपचार करता था। मैं नाम भूल रहा हूँ, इसे माफ़ करिएगा, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। वो बहुत नाराज़ हुआ, और उसके बाद जब वो नालंदा पहुंचा तो अपने सैनिकों से कहा कि इसको बर्बाद करना है, क्योंकि वो जानकार तो थे नहीं, लुटेरे थे सब। तो बख्तियार खिलजी को लगा कि किला नुमा है, इसमें बहुत कुछ धन संपदा भी रखी होगी, और यहाँ इतनी पढ़ाई लिखाई भी होती है। तो भारतीय ज्ञान से वो इतना चिढ़ा था, जिसे आप कहते हैं ना कि सनातन से चिढ़ जो है ये 800 साल पुरानी है। तो उस गौरवमयी परंपरा को नष्ट करने के लिए उसने बौद्ध भिक्षुओं का, बड़े बड़े विशेषज्ञों की हत्या भी करवाई, और वहां आग लगवा दिया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया। 6 महीने तक जलता रहा,
और उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो एक तरह से गर्त में चला गया। उसी नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार जो 2010 से संकल्प लिया, जिसमें वास्तव में जैसा कि नीतीश कुमार ने कहा पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की बहुत बड़ी भूमिका थी, नरेंद्र मोदी ने उसको अपने ही शासन के समय के दौरान इतने तेजी से काम को आगे बढ़वाया कि भारत की संस्कृति की गौरवमयी जो परंपरा है वो पूरी दुनिया में स्थापित हो, भारत विश्व गुरु बने, उसका एक आधार बता सके। इसलिए नालंदा विश्वविद्यालय का काम इतनी तेजी से करवाया गया। और आप देखिए कि तीसरा टर्म भी उनको मिला और उसमें सत्ता में आने के कुछ ही दिन बाद उन्होंने इसका उद्घाटन भी किया, और जिसकी तारीफ में नीतीश कुमार ने इतनी बात कही। और तब नरेंद्र मोदी ने यह कहा, आग ज्ञान को नहीं जला सकती। बहुत बड़ा चैलेंज और बहुत बड़ी चुनौती और एक बड़ा तमाचा उन कट्टरपंथियों पर जो इतनी कट्टरता का परिपोषण करते हैं क्योंकि वो इस्लाम को मानता था। ठीक किया भारतीय वैद्य ने, भारतीय ज्ञान से वो इतना ज्यादा चिढ़ में आ गया कि उसने नालंदा विश्वविद्यालय की गौरवमयी परंपरा को ही समाप्त करने का फैसला ले लिया। यह है मध्यकालीन इतिहास का वो सच। और मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि मैं एक इतिहास का विद्यार्थी भी हूं, और तमाम वो लोग जो आप सोशल मीडिया साइट पर आप जाके देख सकते हैं बता रहे हैं, ये वो सच है, एक ऐतिहासिक प्रमाण है। और इसलिए मैं फिर कहता हूं कि नरेंद्र मोदी बिना किसी दबाव के ऐसे ही फैसले लेते जाएंगे। 500 साल बाद राम मंदिर आया और 800 साल बाद भारत शिक्षा का एक बड़ा केंद्र था, ये स्थापित हुआ और यहां से शुरू होती है तो भारत शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ आगे जाएगा। देख रहे हैं ना अभी आप नीट जैसे एग्जामिनेशन में और कितनी कितनी ये कमियां हैं, इसको दूर करना पड़ेगा मोदी सरकार को। ये सब कमियों को दूर करते हुए ज्ञान का प्रसार भी भारत से ही होगा, ये भी संकल्प ले लिया गया। नालंदा विश्वविद्यालय के उद्घाटन के बाद बिहार का गौरव बढ़ा, भारत का गौरव बढ़ा, और पूरी दुनिया भारत की इस गौरवमयी परंपरा से तब जुड़ गई जब 20 से अधिक देशों के प्रतिनिधि नालंदा विश्वविद्यालय के उद्घाटन के मौके पर मौजूद थे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, हमारा चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।